और शुरुआत करते हैं उन तमाम खबरों से जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैलेट गन केस की, जहां एफआईआर तो दर्ज हो गई है। 6.5 घंटे तक राहुल गांधी धरने पर बैठे, एफआईआर की कॉपी मिली और अब राहुल गांधी संसद मार्ग थाने से बाहर निकले हैं। राहुल गांधी ने कह दिया था कि जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी, आयोग कौन है पता नहीं चलेगा, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक यहां डटा रहूंगा, बैठा रहूंगा। लगभग 6 घंटे का वक्त लगा और अब आखिरकार राहुल गांधी एफआईआर की कॉपी लेकर वहां से बाहर निकल रहे हैं। बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। पैलेट गन पीड़ित साहिल लोचब ने राहुल गांधी को धन्यवाद जताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय का पहला कदम। राहुल गांधी ने कहा कि ऊपर से परमिशन मिली तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। और हमारे साथ हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी इस वक्त जुड़ चुकी हैं ग्राउंड जीरो से। विजयलक्ष्मी, राहुल जो चाहते थे वो उनको मिल गया, उनका नैरेटिव बन गया। छात्रों की गूंज में जाने से पहले उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से वो छात्रों के साथ, इस मुद्दे के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल पिनाज, और आज का दिन जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस तरह से राहुल गांधी धरने पर बैठे, जिस तरह से पहले कनॉट प्लेस गए पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आए और लगभग 6-6.5 घंटे के पूरा ये घटनाक्रम चला। शाम को 6 बजे जो है वो एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन राहुल गांधी हिले नहीं और उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता बैठे रहे। तो जो मैसेजिंग जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के मुद्दों को सबसे प्रखर और मुखर तरीके से कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ये बात आज कहीं ना कहीं संदेश जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देने में कामयाब रहे। अब बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत मामला जो है एफआईआर जो है दर्ज हो गई है। ये भी आरोप लगाया आज राहुल गांधी ने कि महीने भर से साहिल लोचब जो है वो अलग अलग थानों में महीने भर से वो अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। वो खुद गए, उनके लॉयर भी ये प्रयास करे। 14 अगस्त और 17 अगस्त की 2 घटनाएं जो हैं वो खासतौर से स्पेसिफिकली मेंशन की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आज जब एफआईआर दर्ज हुई तो राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया कि काफ़ी, अगर ये राजधानी दिल्ली के दिल में इस तरह की घटना हो रही है तो पूरे देश और गांव देहात में किस तरह की जो है वो हालात होगी। ये बात राहुल गांधी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि होम सेक्रेटरी और गृह मंत्री के कहने के बाद ही जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन का और खासतौर से छात्रों के मुद्दे का जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है, आज उसमें पूरी तरह से सफल दिखे नेता विपक्ष राहुल गांधी। और ये मैसेजिंग बड़े सशक्त तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी करने में कामयाब रही। जिस तरह से राहुल गांधी डटे रहे, नेता एफआईआर होने के बाद ही 6-6.5 घंटे के बाद इस प्रोमाइसिस को, पार्लियामेंट स्ट्रीट प्रोमाइसिस को कांग्रेस के नेताओं ने और राहुल गांधी ने छोड़ा। बिल्कुल, राहुल गांधी जानते हैं कि मुद्दा छात्रों से कनेक्टेड है और छात्रों के बीच ये मुद्दा ज्वलंत है और इस मुद्दे को आज से नहीं जाने देना चाहते हैं। सदन के भीतर भी लगातार वो बयान की मांग करते रहे हैं और इस बीच कुमारी शैलजा का भी रिएक्शन आ गया। जरा वो क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुन लेते हैं। जो आपके सामने है उसको क्या और प्रमाण चाहिए आपको? एफआईआर नहीं दर्ज करे, राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हुए, आज 7 घंटे से ज्यादा यहाँ इस गर्मी में खड़े रहे, बैठे उनके साथ, तब जाके आखिर में ऊपर से कहीं से ऑर्डर आए होंगे।
चलिए, तो परसेप्शन बनाने का काम, नैरेटिव बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। पहले तस्वीरों ने परसेप्शन बनाया कि राहुल गांधी देश की राजधानी में, देखिए कि एक शख्स के लिए अपने ऊपर अगर एफआईआर वो दर्ज कराना चाहता है तो उसके लिए कितना मुश्किल काम है। महीना भर लग जाता है, राहुल गांधी की मदद लेनी पड़ती है, फिर भी 7 घंटे तक देश की राजधानी में जो उसका हक है वो उसको नहीं मिलता, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो राहुल गांधी यही परसेप्शन जनता के बीच में, कांग्रेस जो है इसी को फैलाना चाहेगी कि भाई कहीं ना कहीं से मामला रुका हुआ था और फिर ऑर्डर आए तब जाके एफआईआर हुई, जो कि कानूनन हक था। तो ये परसेप्शन, ये नैरेटिव बिल्डिंग अब शुरू हो गई है। अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये चंद मिनटों की जो काम बनने वाला थे, इसको इतना देर कराने में ये लोग खुद की नाकामियां को दर्शाते हैं। ये राय को पहाड़ बनाने में माहिर ये लोग, ये काम बेकार इतने समय लिया। और राहुल गांधी जी की अपनी रूख, अपनी दृढ़ता, अपनी अडिग रहने की जो मनोबल और उनके साथ साथ पीड़ितों की जो समर्थन मिला है, इसके चलते परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी जी की जीत हुई, जय जयकार हो रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो बात कह रहे हैं वो सभी के जहन में है कि भाई अगर एफआईआर करनी ही थी, कानून भी कहता है कि एफआईआर तो आपको करनी पड़ेगी, तो ऐसे में विजयलक्ष्मी इतना लंबा 6-7 घंटे का राहुल को नैरेटिव बनाने का, पर्सपेक्टिव ये पूरा बिल्डअप करने का, तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर रील बनाने तक का ये प्लेटफॉर्म सत्ता पक्ष ने क्यों दे दिया? जो काम कुछ मिनटों में हो सकता था चुपचाप से, उसके लिए इतनी लाइमलाइट क्यों मिल गई राहुल जी को? विजयलक्ष्मी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो अधीर रंजन चौधरी भी यही कह रहे हैं कि जो काम कुछ सेकंडों में हो सकता था, कुछ मिनटों में हो सकता था, फिर आखिर इतना वक्त क्यों लग गया, कौन रोक रहा था? तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अब इस पर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेगी कि देश की राजधानी दिल्ली में भी आप देखिए कि एफआईआर कराना कितना मुश्किल का काम है। जो आपका हक है, आपका अधिकार है, आप एक बेसिक एफआईआर नहीं करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके लिए राहुल गांधी की मौजूदगी के बाद भी 7 घंटे का धरना जो है, थाने दर थाने चक्कर काटने पड़ते हैं। और राहुल गांधी यही कह रहे हैं, जरा आम आदमी की तो सोचकर देखिए कि क्या होता है। तो